ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको असोज के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएंगे, जिसका नाम है पापाकुशा एकादशी। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, युधिष्ठिर जी ने देवकी नंदन श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, कृपा करके यह बताइए कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देने लगे और कहा, राजन, असोज यानी आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापाकुशा एकादशी है। यह बहुत श्रेष्ठ है और पापों को उखाड़कर फेंक देने वाली है। इस एकादशी के दिन मनुष्यों को अपनी मन की इच्छा पूरी हो जाने के लिए स्वर्ग, वैकुंठ और मोक्ष के दाता पद्मनाभ नामक मुझ वासुदेव की पूजा करनी चाहिए। यानी कि वासुदेव भगवान की पूजा मनुष्यों को करनी चाहिए। इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए मुनि लोग जिस फल को बड़े लंबे समय तक कठिन तपस्या करके प्राप्त करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन भगवान गरुड़ ध्वज यानी जिनकी ध्वजा में गरुड़ का चिन्ह है, उनको प्रणाम करने से ही मिल जाता है। यानी भगवान नारायण को प्रणाम करने से ही उनको यह फल प्राप्त हो जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र पूजा स्थल हैं, उन सबकी सेवा का फल भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन कर लेने मात्र से प्राप्त हो जाता है। उन्हें कभी यमलोक की यातना सहनी नहीं पड़ती। यदि कोई अन्य कारणवश भी एकादशी का व्रत कर ले तो उसे यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। पर यह ध्यान रखने की बात है कि विष्णु भगवान के भक्त को कभी भगवान शिव की निंदा नहीं करनी चाहिए। भगवान बता रहे हैं कि जो भी जिस किसी की पूजा करता है वह ठीक है, परंतु वह दूसरा कोई किसी दूसरे देवता की पूजा करता है तो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो वह विष्णु लोक में स्थान प्राप्त नहीं कर पाएगा। निश्चित रूप से वह नरक में ही गिरेगा। इसी प्रकार यदि कोई शिव भक्त भगवान विष्णु की निंदा करेगा तो उसे घोर रौरव नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। यह यातना इतनी लंबी अवधि तक भोगनी पड़ती है जितने समय में 14 इंद्रों की आयु पूरी होती है। पापाकुशा एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती है, साथ ही शरीर को रोगों से बचाकर सुंदर स्त्री, धन एवं मित्र भी प्राप्त कराती है। यानी उसकी हर प्रकार की इच्छा पूरी करती है। एकादशी के दिन उपवास और रात्रि जागरण करने से सहज ही विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। जो इसका एक बार व्रत करता है उसके अपने कुल के 10 ननिहाल की 10 एवं अपनी ससुराल के भी 10 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। एकादशी का व्रत करने वाले लोग दिव्य रूप प्राप्त करते हैं। विष्णु की तरह चतुर्भुज हो गरुड़ के झंडे के साथ हारों से सुशोभित हो पीतांबर धारण करके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। आश्विन शुक्ल पक्ष में पापाकुशा एकादशी का व्रत करने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से छूटकर श्री हरि का लोक प्राप्त कर लेता है। जो भक्त इस दिन सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है, उसे कभी यम के दर्शन नहीं होते। जिनमें
इतनी सामर्थ्य नहीं है। ऐसे निर्धन व्यक्ति भी स्नान एवं यथाशक्ति प्रतिदिन दान करके जीवन सफल बना सकते हैं। संसार में जो भी लंबी आयु वाले सौभाग्यशाली, कुलीन और स्वस्थ लोग दिखाई पड़ते हैं, उन्होंने पहले पुण्य किए होते हैं। पुण्य करने वाले लोगों की ऐसी स्थिति होती है। सभी बातों का सार यह है कि पाप करने वालों की बुरी गति होती है और धर्म करने वाले सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करके अपने मन चाहे लोगों को प्राप्त कर लेते हैं। भक्तजनों, पापाकुशा एकादशी व्रत में विष्णु भगवान की पूजा होती है। सवा का आहार लिया जाता है, यानी कि सवा के चावलों की खीर, खिचड़ी आदि बनाकर उसका भगवान को भोग लगा करके फिर भोजन प्रसाद पा सकते हैं। अब इस कथा को यहीं विराम देते हैं। जय श्री सीताराम।